तो पहला सवाल है कि ए किसी कार को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ इस कार को करना शुरू करते हैं, लेकिन कार पूरा होने के 3 दिन पहले कार छोड़ देता है। तो कार पूरा होने में लिया गया समय कितना है? अगर ए कार नहीं छोड़ता, ए ने कितने दिन पहले छोड़ा है? 3 दिन पहले। और फिर पूछा है कि कार कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से सवाल में दिया कि ए ने कितने दिन में, ए 9 दिन में कार को कर सकता है, बी उसी कार को 18 दिन में कर सकता है। तो हमने कुल कार 9 और 18 का एलसीएम मान लिया, 9 और 18 का एलसीएम 18 आएगा। तो हमने मान लिया कुल कार है 18। तो यहाँ ए की क्षमता कितनी होगी? 9 का 18 में भाग देंगे, 9 दूनी 18। ए की क्षमता 2 है और बी की कितनी? 18 का भाग 18 में देंगे, 18 एकम 18। तो बी की क्षमता 1 है। ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। इन्होंने कहा कि अगर ए ने 3 दिन पहले कार छोड़ दिया तो कार 2 भागों में पूरा हुआ। कितने भागों में पूरा हुआ? 2 भागों में पूरा हुआ। पहले भाग में ए और बी दोनों ने मिलकर काम किया और दूसरे भाग में ए ने छोड़ दिया तो अकेले बी ने काम किया। अब सवाल में ये कहा गया है कि 3 दिन पहले ए ने काम छोड़ा था, इसका मतलब है लास्ट के 3 दिन केवल बी ने काम किया। कितने दिन काम किया? तो 3 दिन काम किया। 3 दिन। कितने दिन काम किया? 3 दिन। और एक दिन में भी एक काम करता है तो 3 दिन में उसने 3 दिन में कितना काम किया होगा? तो 3 काम किया होगा। कितना काम किया होगा? तो 3 काम किया होगा। अब यहाँ 3 काम हो गया और टोटल काम कितना है? टोटल 18 काम है और यहाँ 3 हो गया, तो यहाँ पहले कितना हुआ होगा? तो 15 काम पहले हुआ होगा। पहले भाग में 15 काम हुआ है, दूसरे भाग में 3 काम हुआ है, टोटल 18 था, 18 हो गया। अब इन दोनों की क्षमता कितनी है? 2 और 1 3। दोनों की क्षमता 3 है और काम 15 है, तो इनको कितने समय लगेंगे? 3 से 15 में भाग देंगे तो 5 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। अब काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो 5 दिन यहाँ लगे और 3 दिन यहाँ लगे, तो टोटल जो हमारा समय है वो कितना हो गया? कुल समय आ गया 5 दिन और प्लस 3, तो 8 दिन लगे। तो हमें कुल कितने दिन लगे? 8 दिन लगे। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो हम आपको बताते हैं। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि अगर ए ने 3 दिन पहले काम ना छोड़ा होता तो ए को 3 दिन और काम करना पड़ता। तो एक दिन में ए जो है वो 2 काम करता है, तो 3 दिन में उसको 6 काम और करना पड़ता। कितना काम और करना पड़ता? 6 काम। तो हमारा 18 काम पहले से है और 6 काम और ए कर देता, तो टोटल हमारा काम हो जाता 24। अब इस कार्य को दोनों ए और बी दोनों करते, तो ए की क्षमता 2 है और बी की 1 है, तो दोनों की क्षमता 3 है। तो कुल कितना समय लगता? 3 का 24 में भाग देंगे तो 8 दिन लगता है। इसको हम ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरा सवाल क्या है कि ए किसी कार को 30 दिनों में कर सकता है, वह इस पर 20 दिन कार्य करता है और कार अधूरा छोड़ देता है। बी इस कार्य को करता है और 12 दिन में पूरा कर देता है। मतलब जो ए ने 20 दिन करने के बाद जो काम छोड़ा था उसको बी ने 12 दिन में पूरा कर दिया। अब वो कह रहा है कि ए और बी अगर दोनों एक साथ कार्य करते तो कार्य पूरा होने में कितने दिन लगते? तो सवाल में दिया है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है? तो 30 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने 20 दिन कार्य किया। कितने दिन कार्य किया? 20 दिन कार्य किया। तो कार्य ए का कितने दिन का अभी बचा हुआ है? 10 दिन का कार्य बचा हुआ है ए का। कितने दिन का बचा हुआ है? तो 10 दिन का कार्य अभी भी शेष है। तो ए का जो 10 दिन का कार्य बचा हुआ था इसको बी ने 12 दिन में किया। ए का 10 दिन का जो कार्य बचा हुआ था इसको बी ने 12 दिन में किया। तो इन दोनों का यहाँ से समय का अनुपात आ जाएगा। 2 से दोनों को काट देंगे, 2 पंचे 10 और 2 छेक 12। तो इनके जो समय का अनुपात कितना आ गया? 5:6। तो इनकी इफिशियंसी क्षमता का अनुपात आ जाएगा 6:5। कितना आ जाएगा क्षमता का अनुपात? समय का जो अनुपात होता है उसका ठीक उल्टा जो उनकी क्षमताओं का अनुपात होता है। तो 5:6 था, इसका उल्टा 6:5 हो गया। अब उन्होंने कहा कि अगर दोनों इस कार्य को करते
तो कितने दिन में करते। ठीक है, ए ने देखो ए किसी कार्य को 30 दिन में कर रहा था और ए की क्षमता 6 है, एक दिन में करने की 6 है, तो हम यहाँ से कार्य हम मान सकते हैं कि कितना है कुल कार्य। एक दिन में ए 6 कार्य करता है और इसने 30 दिन में किया था, तो इसका मतलब है कि कुल कार्य जो था वो 180 रहा होगा। कुल कार्य कितना रहा होगा, 180 रहा होगा। वो कह रहे हैं कि इस कार्य को ए और बी दोनों से कराना है हमें, तो दोनों से कराना है तो ए 6 कार्य करेगा एक दिन में, बी 5 कार्य करेगा, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, तो टोटल 11 कार्य होगा एक दिन में। तो हम 180 में 11 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11, कितने 7 बचे, ये 70 हो जाएंगे, तो 11 छक्का 66, 4 बचे, तो 16 सही 4/11 दिन लगते अगर दोनों इस काम को एक साथ करते तो हमारा आंसर आ गया 16 सही 4/11 दिन।